नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आए हुए हैं रामविलास पासवान के सुपुत्र बेटे चिराग पासवान। ये आए हुए हैं गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन के पास। चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली ने यहाँ पे स्टॉल खोला है। देश की बेटियाँ आज क्या कुछ नहीं कर रही हैं, उसी कड़ी में हमारे पटना में, हमारे बिहार में आत्मनिर्भर चाय वाली ने भी अपनी चाय की दुकान खोली है। उसी सिलसिले में चिराग पासवान आए हुए हैं यहाँ पे और वो आत्मनिर्भर चाय वाली से मिले भी हैं और उनके भविष्य की कामना भी किए हैं। और इसी बीच में उन्होंने जो बिहार में राजनीति बदली है उसके सिलसिले में भी बहुत कुछ कहा है। तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं चिराग पासवान जी को। आप खुद पूरी तरीके से फेलियर हैं इसमें, इसीलिए बिहार में सरकार ना सिर्फ मिल रही है भाई, शराब का निर्माण हो रहा है, जो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। आप बिहार के किसी भी जिला नहीं, प्रखंड नहीं, पंचायत में चले जाइए, लोग बताएगा इस पंचायत में फलाना जगह पर शराब का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ पे शराब का निर्माण हो रहा है वहाँ पे आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं और जो पी के मर रहा है उसको आप बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। थोड़ी सी भी संवेदना रखिए। इतना अहंकार भैया, बड़ों का अहंकार नहीं रहा। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पाला बदल कर सोचते हैं कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। 17 में भी यही बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, घमंड। अरे देखो हम सबको मुंह तोड़ जवाब दिए, क्या हो गया भैया 2020 आते आते तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। ये अहंकार 2024 आते आते उनको शून्य पर आउट करेगा। चीन जिस तरीके से निरंतर इंटरफेरेंस की कोशिश करता है, बिहार में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो तमाम कई ऐसे देश हैं जो कि कोशिश करते हैं। पर ऐसे में हमारे सैनिक उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और जिन्होंने अपनी शहादत दी उनके परिवार से निरंतर मिलें, उनके परिवार में कोई समस्या हो उसका समाधान करने का प्रयास करें, उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम। तो जो थोड़ा बहुत भी योगदान देखिए, हम हर किसी के लिए तो नहीं कर सकते, बट अपने अगल बगल में जितने लोग हैं उनका भी अगर हम लोग ध्यान दे दें, उनको भी हम लोग सम्मान दे दें, तो सही मायनों में देशभक्ति वही है, सही मायनों में अपने तिरंगे का सम्मान वही है। चिराग जी, ये बताइए कि आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की बात की, आपको इस बात पर कितना यकीन है कि तेजस्वी जो आपके भाई हैं वो इस वादे को पूरा करेंगे बिहार के लिए? पर वो भी तो अब धीरे धीरे अपने चाचा की संगति में आकर पलट ही रहे हैं भैया। उन्होंने भी तो कह दिया कि मैं तो अभी उप मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री बनूंगा तब दूंगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हर नीतियों में रहते हैं भैया। खास तौर पर जिस सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करें, वो किसी भी नीति का गठन करें तो टीएनसी नीचे जरूर पढ़ लें। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, मिलना कुछ नहीं है, घोषणाएं सब की हैं भैया। आज की तारीख में हकीकत है, क्रेडिबिलिटी सब खो चुके हैं। क्या कुछ नहीं कहा था मेरे छोटे भाई ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, पर आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई। किसके लिए बनाई भैया? बिहार के विकास के लिए तो नहीं ना। ये मुख्यमंत्री कम से कम विकास का मॉडल तो नहीं है, विकास का प्रतीक तो नहीं है ना। पर आज उनके साथ मिलकर सरकार बनाई सत्ता में आने के लिए ना। मुख्यमंत्री जी ने पाला बदला क्यों? कोई बिहार में विकास का कार्य रुका हुआ था और वो महागठबंधन के साथ ही पूरा होना था, इसके लिए तो नहीं ना। मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए और 2024 की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए ही उन्होंने पाला बदला। तो भैया जिस सरकार में नेताओं की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहे, क्या कुछ नहीं बोले थे मुख्यमंत्री, तेजस्वी को ही कितना सुनाए थे विधानसभा में खड़े होकर, भाजपा को भी गाली दिए थे, भाजपा के साथ जाकर मिलकर सरकार बना ली। तो जहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं, और भैया 2 दशक होने को आया है इनको मुख्यमंत्री बने बिहार का, आज भी बिहार में बच्चे बच्चियों को आत्मनिर्भर होकर खड़े होना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत तो नहीं मिली ना, सरकार ने तो इनके लिए कुछ नहीं किया। आज यही बच्चे जब बढ़ लिख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो सब गिनाएंगे कि भैया ये हमारे प्रदेश का है। जब तक हमारे प्रदेश का कोई मेडल लेकर नहीं आता, किसी खिलाड़ी को हमारे प्रदेश पूछता नहीं है। हरियाणा जैसा छोटा राज्य खिलाड़ियों को इतना प्रमोट करता है, हमारे खिलाड़ी बिना किसी सुविधा के दिन रात मेहनत करते हैं, कोई मेडल ले आए, अरे बिहार का है, बिहार का है, सम्मानित करते नहीं थकेंगे। पर जब वो संघर्ष कर रहा था, कौन पूछ रहा है उन खिलाड़ियों को, कौन पूछ रहा है इन लड़कियों को आज की तारीख में? पर यही कल को जब आत्मनिर्भर हो जाएंगी, जब इनका एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज मॉडल तैयार हो जाएगा आत्मनिर्भर चाय वाली, तो यही मुख्यमंत्री बोलेंगे हमारे समय में इन्होंने मॉडल तैयार किया था। पर आज जब ये तैयार कर रही हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि भैया आके प्रोत्साहित करें, या तमाम वैसी लड़कियां, तमाम वैसे लड़के जो आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं उनको प्रमोट करने का काम करें? क्योंकि मैं भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। ये पिछला साल मेरे लिए भी बहुत कठिन रहा। मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिस तरीके से टूटा,
तो मेरे पास भी यही विकल्प थे, इनके पास भी संभवतः यही विकल्प होंगे कि अरे मैंने इतनी पढ़ाई की, सब किया, अब क्या मैं ये नहीं हो रहा, नौकरी नहीं, कुछ विकल्प नहीं। तो या तो आप रो के भगवान को कोस के अपने नसीब को दोष देकर आप अपना बाकी का जीवन बिता सकते हैं, या फिर उसी से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों, खुद मेहनत करके, खुद संघर्ष करके, जो इन्होंने करके दिखाया। आत्मनिर्भर चाय वाली, और मैं उस दिन की, वो दिन दूर नहीं है और मैं कल्पना कर सकता हूँ उस दिन की, जब ये एज अ ब्रांड अक्रॉस बिहार ही नहीं, अक्रॉस कंट्री स्टैब्लिश होगा। वो दिन दूर नहीं जब इनकी फ्रेंचाइजी के लिए लोग तड़पेंगे, तरसेंगे कि भैया हमको इनकी फ्रेंचाइजी मिल जाए। तो मेरी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये प्रतीक हैं, ये भी अपने में एक मॉडल हैं। आजकल लोग चिराग मॉडल की बात करते हैं, ये अपने में एक मॉडल है सही मायनों में। किस तरीके से लोग इंडिपेंडेंट होके खुद अपने पाँव पर अपनी मेहनत के बूते खड़े हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा स्रोत रहे कई और इनकी तरीके की, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी। कई लोग ना सोचते हैं कि अरे ये काम कैसे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो ये किया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारे देश में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर काम का सम्मान, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं कसम से बोल रहा हूँ, कहने के लिए नहीं। आप मुझे आज काम दे कि यहाँ पे झाड़ू लगाना है, मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा कि कम से कम मेरे पास काम है। जी बताएं। इस सोच को मैं तोड़ना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं Right. होता। बिहार के लोगों को लगता है कि पढ़ने और लिखने के बाद चाय बेचना एक छोटा सा काम है, बट ये छोटा काम नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने चाय का स्टॉल लगाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप मेरे से मिलने आइए, बहुत बड़ी बात है सर। आज चाय बेच रही हूँ तभी ना आप आए हो। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आपने मुझे मौका दिया आने का। 15 अगस्त आ रहा है और आज आप ही के दिन आए, तो कोई खास वजह होगी? नहीं, देखिए 15 अगस्त है और तमाम भारतीयों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है। ये एक ऐसा दिन होता है, देखिए तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है, और इस तिरंगे के लिए हर भारतीय मर मिटने को तैयार है। बस इस स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं इतना आग्रह ज़रूर करूँगा कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको याद रखें, उनके बलिदान को, उनके योगदान को याद रखें। तमाम उन शहीदों को याद रखें जो आज भी भारत की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। तो देखा आपने चिराग पासवान जी को। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।